मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। सुषुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में श्रुति के द्वारा अवगत नाड़ी, पुरीतत तथा हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म, ये तीन पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं। तीन की प्रतीति हो रही है सुषुप्ति में जीव के आश्रय के रूप से श्रुति द्वारा। तो इन तीनों में से विकल्प माना जाए, एक समय इन तीन स्थानों में से एक स्थान का आश्रय सुषुप्ति के लिए जीव लेता है, बाकी दो का नहीं लेता। ऐसे विकल्प मान लिया जाए अथवा माना जाए समुच्चय। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी ने विकल्प को अपने पक्ष के रूप में स्थापित किया। तो नाड़ी, पुरीतत, ब्रह्म, इनका विकल्प से उपादान सुषुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप से होगा इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान व्यास जी ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से सिद्धांत को बताते हुए ये कहा कि पहले तो सुषुप्ति का लक्षण किया और फिर नाड़ीषु आत्मनि च सुषुप्तम भवति, ऐसे द्वितीय वाक्य से ये बताया कि नाड़ी आत्मा शब्दित ब्रह्म एवं चकार से गृहीत पुरीतत, इन तीनों का सुषुप्ति अवस्था में जीव उपादान करता है। लेकिन तीनों का एक जैसा ही उपादान नहीं करता, साधनत्वेन रूपेण नाड़ी का ग्रहण करता है और पूरी तत्व का विक्षेप से बचने के लिए जैसे प्राकार आदि होते हैं वैसे विक्षेप से बचने के लिए पूरी तत्व का उपादान करता है और ब्रह्म का
उपादान करता है तादात्म्येन रूपेण। इस प्रकार तीनों का अलग अलग उपयोग होने से, प्रयोजन होने से विकल्प न होकर के प्रत्येक जीव प्रत्येक बार सुषुप्ति में इन तीनों का समुच्चय ही करेगा। यह विचार सिद्धांत के रूप में चल रहा है। इसमें नाड़ी या पूरी तत्व में जीव, पहले नाड़ी के विषय में कहा जा रहा है, जब नाड़ीस्थ होता है ब्रह्मलोक शब्दित हृदयांतर आकाश रूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव, तो नाड़ीगत जो पित्ताख्य तेज है उससे अभिव्याप्त हो जाता है, और इसीलिए पित्ताख्य तेज से अभिव्याप्त बाह्य करण जीव होने से जीव बाह्य रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता। तो पित्ताख्य तेज से अभिव्याप्त करण ग्राम होना ये हेतु है भेद दर्शना भाव में, भेद दर्शन न होने में। इसे तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, इस श्रुति के आधार पर भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। और यानी तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, श्रुतिस्थ तेज शब्द का अर्थ पित्ताख्य तेज करके द्वैत दर्शना भाव में हेतु पित्त नामक तेज से बाह्य इंद्रियों का अभिभूत हो जाना, ये भेद दर्शना भाव में हेतु बताया। अब तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, इस श्रुतिस्थ तेजस शब्द का अर्थ ब्रह्म भी करके द्वैता भाव में हेतु बताया गया कि तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, श्रुतिस्थ तेजसा इस तृतीयांत पद से ब्रह्म का ग्रहण करना। तो तेजसा का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, तो ब्रह्म के साथ उस समय एकीभूत हो जाता है। और ब्रह्म के साथ एकीभूत होने से बाह्य रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर ब्रह्म के साथ एकीभूत होने से ब्रह्म अपहत पाप्मा है, और उस अपहत पाप्मा ब्रह्म से एकीभूत हुआ जीव भी सुषुप्ति अवस्था में माना जाएगा पाप से असंश्लिष्ट ही। सुषुप्त जीव को पाप का स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि सुषुप्त जीव अपहत पाप्मा ब्रह्म से एकीभूत हुआ है, ब्रह्म के साथ तादात्म्यापन्न हुआ है। ये ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति नाड़ी द्वारेण अतस्तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति इत्यर्थ इस वाक्य के द्वारा बताया गया। साथ में यानी एक प्रकार से ब्रह्म संपत्ति, तेज से संपन्न होने का अर्थ हुआ ब्रह्म से संपन्न होना। अब ब्रह्म से संपन्न होने का अर्थ है ब्रह्म तादात्म्यापन्न होना। तो ब्रह्म तादात्म्यापत्ति ये पाप्म स्पर्शा भाव में हेतु के रूप में बताया गया।
और इसके लिए श्रुति भी बताई गई, सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हेस ब्रह्मलोक। तो अतः यानी ब्रह्मण सर्वे पाप्मानो निवर्तन्ते, सारे पाप निवृत्त होते हैं। क्यों? तो कहते हैं अपहत पाप्मा हेस ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में कर्मधारय समास है, ब्रह्म एवलोक ब्रह्मलोक। तो ये सुसुप्ति के समय जीव जिससे तादात्म्यपन्न होता है वह ब्रह्मलोक शब्दित परमात्मा स्वभावतः अपहत पाप्मा है, और उसके साथ एकीभूत होने से जीव भी पाप से असंश्लिष्ट रहता है सुसुप्ति में। पाप से असंश्लिष्ट होने से द्वैत दर्शन पूर्वक जो कर्म फल का अनुभव होता है सुख दुख का, वह नहीं हो पाएगा। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। ये बताया गया नाड़ी एवं ब्रह्म का आपस में समुच्चय। ये अंतिम वाक्य था कि एवंच सति प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाड़ी नाम समुच्चयः समधिगतो भवति। तो ब्रह्म जो प्रकरणांतर में प्रसिद्ध सुसुप्ति रूपी अवस्थास्थ ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ नाड़ियों का समुच्चय निश्चित हुआ। अभी तक की चर्चा से सिद्धांत यह है न कि तीनों का समुच्चय होता है, नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म। इन तीन में से नाड़ी तथा ब्रह्म, इन दोनों का समुच्चय सुसुप्ति के समय होता है, इसे बता दिया गया है। सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान होता है हृदयस्थ ब्रह्म में, और हृदयस्थ ब्रह्म में जागृत अवस्था से या स्वप्न अवस्था से जीव को पहुंचाने के लिए साधन होता है नाड़ियाँ। इस प्रकार एक का साधनत्वेन रूपेण और एक का जीव के आश्रयत्वेन रूपेण समुच्चय ये बताया गया। अब नाड़ी के तरह पूरी तत्व का भी ब्रह्म के साथ समुच्चय बताया जा रहा है तथा इत्यादि वाक्य से। तो तथा इत्यादि वाक्य को देखिए। तथा पुरी ततोपि ब्रह्म प्रक्रियायां संकीर्तनात् तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वं विज्ञायते। य एषो अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते इति हृदयाकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते इदम उच्यते पुरीतति शेते इति। तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो द्वितीय अध्याय, उसका प्रथम ब्राह्मण जिसका नाम है अजातशत्रु ब्राह्मण, उस अजातशत्रु ब्राह्मण में काशीराज अजातशत्रु अपने पास आए हुए बालाकी नामक ऋषि को ब्रह्म उपदेश करते हैं और ये कहते हैं कि उस ब्रह्म उपदेश करते समय ब्रह्म के प्रकरण में
पुरीतति शेते ये एक वाक्य शेष आता है। उस वाक्य शेष में प्रयुक्त पुरीतत शब्द का ये कहा जा रहा है कि ऐसा अर्थ निकालना होगा जो प्रकरण के साथ सुसंगत हो, विसंगत न हो। ये लिखा कि पुरी ततोपि ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात्। तो ब्रह्म प्रक्रिया में प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो ब्रह्म प्रक्रिया का अर्थ निकलेगा ब्रह्म प्रकरण। और ब्रह्म प्रकरण में पुरी तत् शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरी ततोपि संकीर्तनात् का मतलब पुरी तत् शब्द का कथन होने से तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। इसलिए प्रकृत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के अनुरूप ही सुप्ति स्थानत्व पूरी तत्व में प्रतीत होगा। विज्ञायते यानी प्रतीयते। कैसे? तो कहा ब्रह्म का प्रकरण है, इसे पहले स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि अजात शत्रु ने बालाकी से ये कहा कि येषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् सेते। यहाँ से ब्रह्म प्रकरण है। तो ये हृदय सप्तमी है। तो हृदय अंतर आकाशः यह एष, यानी यह एष हृदय अंतर आकाश। ये एक वाक्य बना। यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार इस वाक्यस्थ यत शब्द से ग्राह्य जो हृदयांतर आकाश है उसी का ग्रहण तस्मिन् सेते इस वाक्यस्थ तस्मिन् इस सर्वनाम से होगा। इसलिए तस्मिन् का अर्थ निकलेगा हृदयांतर आकाशे। सेते यानी सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान होता है। तो जीव सुसुप्ति अवस्था में हृदयांतर आकाश में रहता है। तो ये हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है। इसलिए हृदयांतर आकाश में सुसुप्ति के समय जीव रहता है का अर्थ निकलेगा परमात्मा में जीव सुसुप्ति के समय रहता है। परमात्मा के साथ तादात्म्यापन्न होकर के रहता है। ये अर्थ तस्मिन् सेते इस वाक्य का निकलेगा। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि यह ब्रह्म का प्रकरण है, ब्रह्म प्रक्रिया है ये। और इसी ब्रह्म प्रक्रिया में आगे एक वाक्य शेष आया, हृदय आकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते इदम उच्यते। तो इति हृदय आकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते का अर्थ निकला तस्मिन् सेते इस वाक्य से हृदय आकाश रूप ब्रह्म का सुसुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में ये जीव के आश्रय के रूप में ब्रह्म प्रकृत होने पर यह अर्थ निकलेगा इदम उच्यते। यानी प्रकृत हुआ ब्रह्म का मतलब ब्रह्म का ये प्रकरण है। और किस रूप में ब्रह्म प्रकृत है? सुसुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप में ब्रह्म प्रकृत है। ये तस्मिन् सेते इस वाक्य से निश्चित हुआ। ऐसा होने पर इदम उच्यते, इदम यानी इदम वाक्य शेष वाक्यम उच्यते, ये वाक्य बताया जा रहा है
कि पूरी तति शेते, तो पूरी तत्व को सुसुप्ति अवस्था में जीव के आश्रय के रूप से बताया जा रहा है। शेते का कर्ता है जीव, जिसकी सिंह धातु से कही गई शयन अवस्था होती है, उसे कहा जाएगा शेते का कर्ता। तो सुसुप्ति अवस्था होती है जीव की, इसलिए जीव हो जाएगा कर्ता शयन क्रिया का। और उस शयन क्रिया के लिए स्थान कौन सा बताया गया, तो पूरी तति शेते। पूरी तत् पूर्व में ब्रह्म सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण प्रकृत है, और वाक्य शेष ने सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण पूरी तत् का जो कथन किया है, तो उसका व्याख्यान प्रकृत सुसुप्ति स्थान रूप ब्रह्म के साथ विसंवाद न हो, अपितु सुसंवाद हो, ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कहा गया कि तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वम पूरी ततो विज्ञायते, पूर्व वाक्य में। अब कैसे अर्थ निकालने से ये तद अनुगुण हो जाएगा, इसे आगे कहते हैं कि पूरी तद इति हृदय परिवेष्टनम उच्यते। पूरी तति शेते इस वाक्यस्थ पहले पूरी तत् इस प्रातिपदिक का अर्थ बताया कि पूरी तत् इति हृदय परिवेष्टनम उच्यते। तो पूरी तत् इस शब्द से हृदय के परिवेष्टन को कहा जाता है। यानी पूरी तत् शब्द का अर्थ है हृदय का परिवेष्टन, आवरण, हृदय का एक प्रकार से ढक्कन, ये है पूरी तत्व। और तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाशे शयानः शक्यते पूरी तति शेते इति वक्तुम। तो तद अंतर्वर्तिनी ये हृदय आकाशे का विशेषण है, सप्तम्यंत है। और तद अंतर्वर्तिनी में तत् शब्द का अर्थ है पूरी तत्, इसलिए तद अंतर्वर्तिनी का अर्थ निकलेगा पूरी तत् अंतर्वर्तिनी। तो हृदय का जो परिवेष्टन होगा वो हृदय से बाहर होगा ना। और ये जो हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म है, वो हृदय के बाहर है कि हृदय के अंदर है? वो हृदय के अंदर है। इसलिए जो हृदय के अंदर है उसे हृदय का जो परिवेष्टन है उसके भी अंदर ही कहा जाएगा ना। जो हृदय के अंदर होगा वह हृदय परिवेष्टन से भी अंदर ही माना जाएगा। तो तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाश है, यानी पूरी तत् अंतर्वर्ती जो हृदय आकाश है उसमें जो शयन कर रहा है कौन? जीवात्मा। हृदयांतर आकाश में का मतलब परमात्मा में, ब्रह्म में। हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो हृदयांतर आकाश का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणि शयान। तो हृदय के अंदर विद्यमान ब्रह्म में शयन करने वाला जो जीव, उसे माना जाएगा पूरी तत्व में भी शयन कर रहा है। इस भवन के किसी एक प्रकोष्ठ विशेष में शयन करने वाला व्यक्ति इस भवन में शयन कर रहा है कि नहीं? इस भवन में भी शयन कर रहा है, ये कहा जाएगा। ऐसे हृदय परिवेष्टन के अंदर है हृदय, और उस हृदय के अंदर है ब्रह्म, और उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ है जीव। उस समय ब्रह्म में अवस्थित है, उसे पूरी तत्व में अवस्थित भी माना जाएगा।
तो तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाशे शयान, वो शयान कौन होगा? जीव। वो पूरी तति शेते इति वक्तुम शक्यते, ऐसा कहना संभव है। ऐसा कहने से ये प्रकृत ब्रह्म के अनुगुण पूरी तति शेते, इस वाक्य शेष का अर्थ निकालना होगा। प्रकृत के साथ उसका विरोध नहीं होगा, विसंवाद नहीं होगा। तो प्राकार इसको दृष्टांत से समझा रहे हैं कि प्राकार परिक्षिप्तेपि पूरे वर्तमानः प्राकारे वर्तते इति उच्यते। तो जैसे पहले राजा के निवास स्थानभूत नगर को ऊंची ऊंची दीवालों से घेरा जाता था ना, और उसमें फिर चार दिशाओं में 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, द्वार हुआ करते थे। रात्रि में उन द्वारों को बंद किया जाता था। तो प्राकार उन बाउंड्री वाल को भी कहा जाता था। तो जो बाउंड्री वाल के अंदर है उसमें कई एक मकान है ना, तो उनमें से राजमहल में राजा सो रहा है। प्राकार के अंदर जो महल, उस महल में राजा यदि सो रहा है तो उसको प्राकार में सो रहा है ये कहा जाएगा कि नहीं? वो जो बाउंड्री वाल बनी हुई है उसके अंदर सो रहा है ये माना जाएगा। और द्वार बंद हो गए हैं और कोई नगर निवासी अंदर आ नहीं पाए तो उस प्राकार के बाहर ही रहेंगे, उनको तो कहा जाएगा प्राकार के बाहर विद्यमान। और प्राकार के अंदर विद्यमान होंगे जो द्वार बंद होने से पहले नगर के अंदर आ चुके हैं, प्राकार से घिरे हुए नगर के अंदर आए हुए प्राकार में अवस्थित है ये कहा जाएगा। तो ये लिखते हैं कि प्राकार परिक्षिप्ते पी पूरे, यानी प्राकार परिक्षिप्त पूर है, प्राकार से घिरा हुआ नगर। पूर शब्द का अर्थ होता है नगर। और उस नगर में वर्तमानः प्राकारे वर्तते इति उच्यते, उसे उन 4 दीवालियों के अंदर है ये कहा जाएगा। जो नगर में स्थित है ऐसे व्यक्ति को। वैसे ही कहते हैं हृदय आकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम दहर उत्तरेभ्य इत्यत्र। तो दहर उत्तरेभ्य ये एक दहर अधिकरण आता है प्रथम अध्याय के 3 पाद में। उसमें दहर उत्तरेभ्य इस अधिकरण में हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है यह निश्चित हुआ है। और उस हृदय आकाश शब्दित ब्रह्म में जो अवस्थित है जीव, उस जीव को कहा जाएगा पूरी तत्व के अंदर भी अवस्थित है। पूरी तत्व हो जाएगा दृष्टांतगत प्राकार स्थानीय, नगर स्थानीय हो जाएगा हृदय। तो नगर स्थानीय जो हृदय, उस हृदय के अंदर विद्यमान जो आकाश, हृदय आकाश शब्दित ब्रह्म, और उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है सुषुप्ति के समय जीव। इसलिए ब्रह्म रूप ही हुआ, यानी हृदय के अंदर आया, नगर के अंदर आया।
उसे प्राकार स्थानीय परिवेष्टन के भी अंदर माना जाएगा। हृदय परिवेष्टन के अंदर माना जाएगा, यानी पूरी तत्व के अंदर माना जाएगा। और ये जो यहाँ दहर उत्तरेभ्य, यह अधिकरण प्रथम अध्याय का यहाँ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इतने मात्र के लिए दिया है कि यहाँ हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है। यह व्यास जी ने प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में दहर अधिकरण में निश्चित कर दिया है। दहर आकाश शब्द का अर्थ। आगे हैं तथा, यानी इस प्रकार यहाँ ब्रह्म के साथ पूरी तत्व का समुच्चय बताया गया। ब्रह्म और पूरी तत्व इन दोनों का समुच्चय हुआ और दोनों का कोई विरोध भी नहीं है। अलग अलग स्थान में सुषुप्ति में वो जीव नहीं सोएगा, कभी पूरी तत्व में तो कभी ब्रह्म में, ऐसा नहीं। दोनों का समुच्चय होने से प्रत्येक बार जीव सोते समय पूरी तत्व के आभ्यंतर जो हृदय और उस हृदय में स्थित जो ब्रह्म, उसी से एकीभूत होकर के सोएगा। सुषुप्ति अवस्था में उसी के साथ एकीभूत रहेगा। तो जो हृदय के अंदर स्थित ब्रह्म के साथ एकीभूत है, उसे माना जाएगा पूरी तत्व के अंदर है। का मतलब पूरी तत्व का समुच्चय हो रहा है प्रत्येक बार। तो इस प्रकार नाड़ी तथा ब्रह्म का भी समुच्चय बताया गया और पूरी तत्व और ब्रह्म का भी समुच्चय बताया गया। आगे कहते हैं तथा नाड़ी पुरी तत् समुच्चयोपि। अब ब्रह्म के साथ नाड़ी एवं पुरी तत्व का समुच्चय बताने के बाद नाड़ी और पुरी तत्व, इनका भी आपस में समुच्चय बताया जा रहा है। इनका विकल्प नहीं है, इनका भी समुच्चय है। ये दिखाने के लिए ये लिखते हैं कि ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते इति एक वाक्योपादानात् अवगम्यते। तो नाड़ी एवं पूरी तत्व का समुच्चय अवगम्यते का कर्म है। ये कर्मणि प्रयोग है ना। तो अवगम्यते यानी क्या अवगत हो रहा है? तो नाड़ी पूरी तत्व का समुच्चय अवगत हो रहा है। तो नाड़ी पूरी तत्व समुच्चय अवगम्यते। कैसे अवगत होगा? तो कहते इस प्रकार की यहाँ पर ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते, इस एक वाक्य में ही ताभि इस तृतीयांत पद से नाड़ी का और पूरी तति इस सप्तम्यंत पद से पूरी तत्व का ग्रहण होने से एक वाक्य में नाड़ी एवं पूरी तत्व का ग्रहण होने के कारण नाड़ी एवं पूरी तत्व का आपस में समुच्चय अवगत होगा, निश्चित होगा। ये यहाँ पर कहा गया। तो इस प्रकार ये नाड़ी पूरी तत्व और ब्रह्म, इन तीनों का समुच्चय ही सिद्धांत हुआ इस अधिकरण का। कहते हैं कहीं कहीं सुषुप्ति के प्रकरण में ये भी आता है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सत के साथ सुषुप्ति के समय जीव का तादात्म्य बताया जा रहा है। हृदय आकाश के साथ नहीं। हृदय आकाश का तो अर्थ हुआ ब्रह्म, लेकिन सता सौम्य तदा संपन्न होती है छांदोग्य के 6वें अध्याय में तो सत के साथ बताया गया ना। एक ही भाव
सुसुप्ति अवस्था में जीव का, और कौशितकी में आता है प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त न बाह्यम किंचन कंचन पश्यति इत्यादि वाक्य आता है। वह बताता है कि प्राज्ञ पदार्थ के साथ सुसुप्ति के समय जीव का एक ही भाव होता है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त, संपरिस्वक्त का अर्थ है एक ही भूत, संपन्न। तो प्राज्ञ के साथ जीव का तादात्म्य बता रहा है ये वाक्य। तो उनका भी सत पदार्थ, प्राज्ञ पदार्थ का भी समुच्चय होना चाहिए। उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं आपने। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी तो सत पदार्थ को अलग, प्राज्ञ पदार्थ को अलग, हृदय आकाश शब्द को, शब्दार्थ को अलग मान करके शंका कर रहा है। हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, ये दोहरा उत्तरेभ्य से निश्चित कर लिया। लेकिन सत पदार्थ और प्राज्ञ पदार्थ ब्रह्म से अलग हैं, ये मान करके पूर्व पक्षी यदि ये कहना चाहेंगे कि श्रुति ने कहीं कहीं हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म से अलग जो सत पदार्थ हैं उसके साथ सुसुप्ति के समय जीव की संपत्ति बताई है, ऐसे प्राज्ञ पदार्थ के साथ श्रुति ने जीव की सुसुप्ति के समय संपत्ति बताई है। संपत्ति का मतलब है तादात्म्य। तो उनका क्या होगा? समुच्चय इन तीनों का ही करोगे तो। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की आशंका रहेगी उसका समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्वम। तो सत पदार्थ एवं प्राज्ञ पदार्थ में ब्रह्मत्व प्रसिद्ध ही है। सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति में सत शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। और गीता भी कहती है ना, ओम तत् सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। तो ब्रह्म का निर्देश यानी परामर्शक, बोधक तीन प्रकार का शब्द है। एक है ओम, दूसरा है सत और तीसरा है तत्। ओम, तत् और सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृत। तो निर्देश का अर्थ है परामर्शक शब्द, बोधक शब्द। तो ब्रह्म के बोधक ये तीन शब्द हैं। तो यहाँ पर सत शब्द का अर्थ गीता वाक्य के अनुसार ब्रह्म निश्चित हो रहा है ना। और प्राज्ञ शब्द का अर्थ भी अन्य श्रुति वचनों में परमात्मा करके प्रसिद्ध है। इसलिए ये कहते हैं कि सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्वम। सत पदार्थ एवं प्राज्ञ पदार्थ में ब्रह्मत्व प्रसिद्ध ही है। प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्वम। आगे हैं एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुसुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि नाड्यः पुरीतद् ब्रह्म चेति। तो एवं यानी उक्त प्रकार से, उक्त प्रकार हुआ कि सत पदार्थ कोई अलग नहीं है। हृदयांतर आकाश शब्द से, आकाश शब्दार्थ से अलग सत पदार्थ
या प्राज्ञ पदार्थ नहीं है, अपितु हृदयांतर आकाश शब्द का जो अर्थ है ब्रह्म, वही सत शब्द का भी और प्राज्ञ शब्द का भी अर्थ है। तीनों शब्द एक ही ब्रह्म के परामर्शक हुए। जिस ब्रह्म के साथ सुषुप्ति के समय जीव का एक ही भाव होता है, उसी ब्रह्म को बताने वाला बृहदारण्यक उपनिषद में हृदयांतर आकाश शब्द है, छांदोग्य में सत शब्द है, और उधर जो है कौशितकी में प्राज्ञ शब्द है। इन तीनों शब्दों का अलग अलग शाखा में एक ही ब्रह्म को बताने के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसलिए एक तो हुआ ब्रह्म पदार्थ और एक हुआ पूरी तत्पदार्थ हृदय परिवेष्टन रूप, और एक हुआ नाड़ी पदार्थ। ऐसे तीन ही पदार्थ यहाँ पर हैं जिनका समुच्चय सुषुप्ति के समय बताया जा रहा है। ये लिखते हैं, एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुषुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि। सुषुप्ति के स्थान के रूप में तीन पदार्थ को ही इन श्रुतियों में कहा गया है। नहीं तो सत पदार्थ और प्राज्ञ पदार्थ अलग होगा तो 5 स्थान हो जाएंगे। एक हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, सत पदार्थ एक अलग होगा और प्राज्ञ पदार्थ अलग होगा, तो ये 3, नाड़ी और पूरी तत्व ऐसे 5 हो जाएंगे ना। लेकिन 5 नहीं है, अपितु सत, प्राज्ञ और हृदयांतर आकाश, इन शब्दों का अर्थ एक ही है। शब्द 3 है लेकिन अर्थ एक ही है तीनों शब्दों का। तो एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुषुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि। वे 3 स्थान कौन कौन है? तो कहते हैं नाड्य, एक स्थान है नाड़िया, दूसरा स्थान है पुरी तत्व और तीसरा स्थान है ब्रह्म। इस प्रकार ये 3 ही स्थान इन श्रुति वचनों ने सुषुप्ति स्थान के रूप से बताए हैं, और इन्हीं को विषय बना करके संशय हुआ था कि इन तीनों स्थानों का सुषुप्ति के लिए विकल्प होगा या समुच्चय होगा, ऐसा संशय हुआ था। पूर्व पक्ष था विकल्प, सिद्धांत हुआ समुच्चय, और इन तीनों का समुच्चय बता दिया गया है। उसी को आगे उपसंहार में भी स्पष्ट कर रहे हैं। तत्रापि द्वार मात्रम नाड्यः पुरीतच्च, एक वाक्य है ये। और ब्रह्मैव तु एकम सुषुप्ति स्थानम। तो तत्रापि यानी ये जो 3 स्थान इन श्रुतियों के द्वारा सुषुप्ति के बताए हैं, इन 3 स्थानों में से भी नाड़ी एवं पुरी तत्व, पुरी तच्च, इसमें जो च शब्द है ना समुच्चय का परामर्शक है, इसलिए नाड़ी और पुरी तत्व ऐसा अर्थ निकलेगा उसका, च का और अर्थ निकलेगा हिंदी में। ये दोनों क्या है? तो द्वार मात्रम, ये ब्रह्म में पहुंचने के लिए द्वार के तरह द्वार मात्र है, यानी साधन है ये 2। और वास्तविक सुषुप्ति स्थान तो सुषुप्ति के समय जीव का जहाँ अवस्थान होता है, जिस रूप से अवस्थान होता है, वह एक ही है, और वो कौन है? ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मैव तु एकम सुषुप्ति स्थानम, तो अकेला एक ब्रह्म ही सुषुप्ति स्थान है।
का मतलब सुसुप्ति के समय जीव हमेशा ब्रह्म में ही अवस्थित होता है, इन दोनों में नहीं रहेगा, बीच में नाड़ी में या पूरी तत्व में न रह करके सीधे ब्रह्म में ही हर एक सुसुप्ति के समय जीव पहुंचेगा। नाड़ी और पूरी तत्व ये साधन बनेंगे जागृत अवस्था से सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ जीव को संपन्न करने के लिए, ब्रह्म संपत्ति के साधन हो जाएंगे वे। अपि च नाड्यः पुरीतद्वा जीवस्य उपाध्याधार एव भवति तत्र अस्य करणानि वर्तन्ते इति। और भी बात बताई जा रही है कि ये जो नाड़ियाँ हैं और पूरी तत्व है, ये जीव के उपाधिभूत जो करण है, यानी बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण और प्राण, इनको माना जाएगा, यानी सूक्ष्म शरीर को जीव की उपाधि माना जाता है ना। लिंग शरीर उपाधिक है जीव। तो ये नाड़ी और पूरी तत्व ये दोनों क्या होते हैं? तो कहते हैं ये दोनों जीव की उपाधिभूत जो लिंग शरीर है, यानी सूक्ष्म शरीर है, उसी का आधार एव भवति, उसी के आधार बनेंगे नाड़ियाँ एवं पूरी तत्व। तत्र अस्य करणानि वर्तन्ते तत्र यानी नाड़ीसु पूरी ततीच। ये तत्र शब्द नाड़ी और पूरी तत्व का परामर्शक है। उसमें अस्य ये सर्वनाम परामर्शक है जीव का। तो सुसुप्ति अवस्था में जाने वाले जीव की उपाधिभूत जो करण है, यानी बाह्य करण और अंतःकरण, ये तत्र यानी नाड़ी तथा पूरी तत्व में रहते हैं। ये जीव की उपाधि है और उन उपाधियों का आधार बन जाता है पूरी तत्व एवं नाड़ियाँ। नहि उपाधि संबंधम अंतरेण स्वत एव जीवस्य आधारः कश्चित् संभवति। तो जीव की उपाधि को छोड़ करके, जीव की उपाधि है करण, अंतःकरण, बाह्यकरण और प्राण, लिंग शरीर। तो उपाधि संबंधम अंतरेण का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर के संबंध के बिना स्वतः जीव का कोई भी आधार नहीं बन सकता। नहीं में न का अन्वय संभवती के साथ करना, न संभवती। न कहाँ है? एकदम शुरू में है न वाक्य के, उसका अन्वय संभवती इस क्रियापद के साथ होगा। तो जीवस्य कश्चित् आधारः न संभवति, जीव का सीधा सीधा कोई भी आधार संभव नहीं है बिना उपाधि संबंध के। क्यों? उपाधि निरपेक्ष जो जीव है वह तो ब्रह्म ही है ना, और ब्रह्म का कोई आधार नहीं बनता, ब्रह्म किसी के आश्रित नहीं होता। सनत कुमार जी से नारद जी ने तो पूछा कि वो सुख स्वरूप ब्रह्म कहाँ अवस्थित है, उसका आधार कौन है? तो कहा वो कहीं आश्रित नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। और यदि आधार मानना ही है तो स्वे महिमनि प्रतिष्ठित, वो स्वमहिमा में यानी स्वस्वरूप में अवस्थित है, वो स्वयं अपना ही आधार है, वो किसी के आश्रित नहीं है। और उपाधि रहित जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है?
उपाधि रहित जीव का ही नाम ब्रह्म है, उपाधि युक्त ब्रह्म का ही नाम जीव है। सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को जीव कहा गया और उपाधि रहित जीव को ब्रह्म कहा गया है। इसलिए उपाधि निरपेक्ष जो जीव है वह ब्रह्म से अनन्य होने से कोई भी उसका आधार नहीं बन पाएगा। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि नहीं उपाधि संबंधम अंतरेण स्वतः एव जीवस्य आधार कश्चित संभवति, ये प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है कि ब्रह्म अव्यतिरेकेण स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वात्, क्योंकि ब्रह्म से अनन्य है। व्यतिरेक का तो अर्थ होता है भेद, अव्यतिरेक का अर्थ निकलेगा अभेद। तो ब्रह्मा भेदेन, वो ब्रह्म से अभिन्न होने से जीव, स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वात्, तो ब्रह्म तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, और वहाँ महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो उपाधि निरपेक्ष जीव तो स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए यदि सुषुप्ति अवस्था में श्रुति के द्वारा नाड़ी एवं पूरी तत्व को, यानी जीव का वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अतिरिक्त किसी पदार्थ को आधार बताया जाता है, यदि आश्रय के रूप में बताया जाता है यदि, तो निश्चित मानना पड़ेगा वो उपाधि का आधार है जीव के, न कि उपाधि निरपेक्ष जीव का आधार। उपाधि निरपेक्ष जीव का आधार तो वो स्वस्वरूप ही होगा, वो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहेगा। ब्रह्माधारत्वम अपि अस्य सुषुप्ते नैव आधार आधेय भेद अभिप्रायेण उच्यते। तो जीव में ब्रह्माधारत्व भी सुषुप्ति के समय जो बताया जा रहा है, वो ब्रह्म आधार अलग पदार्थ है और उसमें आधे रूप जीव अलग पदार्थ है। इस आधार आधे भाव रूप संबंध को लेकर के नहीं बताया जा रहा है। तो फिर किस अभिप्राय से बताया जा रहा है? तो ये पूछा कि कथम तरही, यदि आधार आधे भाव के रूप से नहीं बताया जा रहा है तो कैसे बताया जा रहा है? तो कहते हैं तादात्म्य अभिप्रायेण इति। तो तादात्म्य रूप से बताया जा रहा है। तादात्म्य का अर्थ होता है अभेद। भेद सहिष्णु रभेद तादात्म्यम, ये तादात्म्य का लक्षण है। भेद को सहन करने वाला अभेद, वो है तादात्म्य। और इस तादात्म्य अभिप्राय से बताया जा रहा है सुषुप्ति के समय ब्रह्म को जीव का आधार, यानी तदा संपन्न होती इत्यादि श्रुतियों के आधार पर आगे यही सब चर्चा की जा रही है। ये हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकरा केशवम्